वेलकम टू माय चैनल स्कोर में। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है वन नेशन वन इलेक्शन। इंडिया में आजकल ये टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि हमारा एक पार्लियामेंट का इमरजेंसी सत्र बुलाया जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा, तो इसीलिए और कुछ अलग से पैनल भी बन चुके हैं ये डिस्कस करने के लिए, सर्वे करने के लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन से होता है, जिसका मतलब है आज के टाइम पे आप एमपी और एमएलए के लिए या अपने गांव के लेवल पर सरपंच या प्रधान के लिए अलग अलग वोट डाल रहे होंगे, लेकिन इस सिस्टम के बाद में आप एक ही साथ एमपी एमएलए और अपने गांव के सरपंच या प्रधान के लिए एक साथ ही वोट डालोगे। ऐसा नहीं होगा कि एमपी का चुनाव, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव अलग से हो रहा है, उसके बाद में एमएलए का चुनाव अलग से हो रहा है, प्रधान के लिए चुनाव अलग से हो रहा है, तीनों ही चुनाव एक साथ होंगे। तो एक इसका ये प्रारंभिक स्वरूप है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आगे इसी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं, और अंत में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये इंडिया के लिए फिजिबल कंसेप्ट है, क्या भारत को इसे लागू करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में ये समझते हुए कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। पहला जो फायदा है वो है कॉस्ट सेविंग का। ऑब्वियसली आज के टाइम पे एक बार में इंडिया एमपी का चुनाव करवाता है, फिर डिफरेंट 28 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनके चुनाव चलते रहते हैं। आपने सुना होगा अभी एमपी का चुनाव हो गया, उसके बाद अगले चरण में 5 राज्यों को चुनाव होना है, उसके अगले चरण में और 4 राज्यों को चुनाव होना है। तो पूरे 5 साल जब एक बार एमपी का चुनाव होता है और अगली साइकिल स्टार्ट होती है, उसके बीच में हर साल हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं पूरी इंडिया में चुनाव हो रहा होता है। होता क्या है, इसमें बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है। इलेक्शन कमीशन इसे करवाता है तो उसमें फोर्सेस का इस्तेमाल भी करता है डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए, सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए। बहुत सारे अधिकारी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या और कहीं स्टेट्स में बैठे हुए हैं उनका ट्रांसफर होता है। तो कुल मिला के एक मैकेनिज्म काम करता है जिसमें बार बार चुनाव होने पर कॉस्ट बढ़ जाती है, पैसा ज्यादा लगता है। ये एडवांटेज वन नेशन वन इलेक्शन का मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये लागू हो गया, मान के चलो कि एमपी एमएलए और प्रधानी का चुनाव है वो एक साथ होने लग गया, तो बार बार जो चुनाव की साइकिल इंडिया में हर 6 महीने, हर 8 महीने, हर 1 साल में आ जाती है, वो बंद हो जाएगी। सिर्फ 5 साल पर ही आपका एक बार चुनाव हुआ करेगा, जिससे कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बचेगी। तो सीधा सीधा फायदा है इससे, कॉस्ट सेविंग सीधा सीधा मायने रखती है वन नेशन वन इलेक्शन में। दूसरा क्या, गवर्नेंस कंटिन्यूटी। आज के टाइम पे मान के चलिए कि एमपी का चुनाव हो गया, प्रधानमंत्री हमने चुन दिया और उन्होंने कोई स्कीम लॉन्च कर दी, लेकिन किसी स्टेट में चुनाव जारी है तो उस स्कीम का फायदा आते आते उस स्टेट में और 6-8 महीने बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब तक वहां का चुनाव कंप्लीट होगा दूसरी सरकार उस टेक ओवर करेगी, दूसरी सरकार, दूसरा सीएम चुना जाएगा, तब जाके वो स्कीम लोगों को मिल पाएगी। तो अल्टीमेटली ये घाटा है ना। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन रहता है, एमएलए, सीएम, एमपी और पीएम ये सारे एक ही साथ में चुने जाते हैं, तो फायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई और ऊपर से स्कीम आई और सीधा सीएम के होते हुए, एमएलए को होते हुए डायरेक्ट एक गांव के, एक शहर के आम आदमी को मिल पाएगी। जो लैप्स था बीच में चुनाव होने का वो खत्म हो जाएगा। तो ये दूसरा फायदा है। आगे बढ़ते हुए वोटर कन्वीनियंस। आज के टाइम पे एमपी चुनने के लिए, एमएलए या प्रधानी या सरपंच चुनने के लिए आपको 3 बार मिनिमम जाना पड़ता है वोट डालने के लिए। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के बाद में सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, एक ही बार आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे और अपना पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए और गांव का जो सरपंच है वो चुन पाएंगे। तो बार बार जाना आना वो आपका बंद हो जाएगा। ऑब्वियसली बहुत बड़ा कन्वीनियंस है आपका। रिड्यूस्ड पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन। होता क्या है कि मोदी जी, कोई भी पीएम अगर ऊपर बैठा हुआ है, उससे 5 साल के लिए चुना गया है, लेकिन बीच में अगर कहीं चुनाव हो रहे हैं, त्रिपुरा में हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, केरला में, जे&के में या कहीं पे भी चुनाव हो रहे हैं 5 साल के अंदर, जो कि होते रहते हैं हर 6-8 महीने में, तो उसका जो ध्यान है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगा रहेगा। जो पॉलिसीज पे, जो देश के हित की बात पे, जो आम जनता के हित की बात पे वो फोकस करना चाहिए, वो फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं तो उसे जाके प्रचार प्रसार करना ही है।
तो जो टाइम है वो कहीं न कहीं उसे डिवोट करना पड़ेगा दूसरे फील्ड के लिए, वोट मांगने के लिए, जबकि उसे चुना गया है देश, राज्य, आम जनता की भलाई के लिए। वो टाइम वन नेशन वन इलेक्शन से बचाया जा सकता है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस को टाइम एक्स्ट्रा मुहैया कराया जा सकता है अगर हम एक ही बार में राज्य पे और केंद्र में एक साथ हम इलेक्शंस करवा लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये भी है इस स्कीम का, पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन है वो कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शन डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस हमने मोटे मोटे 4 डिस्कस कर लिए हैं। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है? ये स्कीम बहुत ज्यादा फायदेमंद है, अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके आधार पर, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं इसके माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, सबसे बड़ी बात है इंडिया अभी फॉलो कर रहा है ये वाला कंसेप्ट कि हमारे एमएलए एमपी और जो गांव लेवल पर चुनाव है वो अलग अलग होते हैं। तो इसको एक सेंट्रलाइज लेवल पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस लाने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन लाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसके फेवर में नहीं है। तो ये एक चैलेंज है कि संविधान पार्लियामेंट में एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना या अमेंडमेंट करना चीजों में, उसके लिए सहमति चाहिए पॉलिटिशियंस की, एमएलए एमपीज की सहमति चाहिए। ये एक सूत्र में लाना सबको अगेन एक चैलेंजिंग काम हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वंस अगेन एक चैलेंजिंग पार्ट है इस प्रोसेस में। पॉलिटिकल इम्बैलेंस, घाटा क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करके कि जब चुनाव छोटे वर्सेस बड़े पॉलिटिशियंस के बीच में हो जाएगा तो जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी है आज के टाइम पे, जिनका नाम हम सुनते हैं कि वहां चुनाव हुआ उसने 4 सीट ली, उसने 5 सीट ली, ये सब सारी पार्टीज हैं, इनके ऊपर एक खतरा मंडरा जाएगा। कारण क्या रहेगा कि जो मुद्दे रहेंगे वो राष्ट्रहित के मुद्दे छाए रहेंगे कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन में। तो जो बड़ी बड़ी पार्टीज रहेंगी या जो सत्ता में बैठा हुआ रहेगा उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा इन इलेक्शंस में, क्योंकि जो आज के टाइम पे जो चुनाव के मुद्दे हैं वो पीएम के चुनाव के टाइम पे कुछ अलग रहता है मुद्दा, और जब क्षेत्रीय पार्टियां या सीएम लेवल का चुनाव होता है उसमें कुछ मुद्दे अलग रहते हैं। तो जिस टाइम पे ये सारे चुनाव एमपी और एमएलए वाले इकट्ठे लड़े जाएंगे तो राष्ट्र हित का जो मुद्दा रहेगा या फिर पीएम लेवल का जो मुद्दा रहेगा वो कहीं ना कहीं लीड कर रहा होगा। तो जो छोटी मोटी पार्टीज हैं वो दब के रह जाएंगी और जो बड़े लीडर्स हैं, बड़ी पार्टी हैं, वो एडवांटेज लेके चली जाएंगी। तो पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा इससे। आगे क्या घाटा है, क्या नुकसान है इसका? इम्पैक्ट ऑन लोकल इश्यूज। सीएम का चुनाव, एमएलए का चुनाव जब होता है तो वो उसकी जो डिस्कशंस हैं, उसका जो पैरामीटर्स हैं वो तय होते हैं वहाँ के लोकल क्षेत्र के हिसाब से, वहाँ के लोकल इश्यूज के हिसाब से वो डिस्कस किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जब एमपी एमएलए साथ साथ में चुनाव लड़ रहे होंगे या वन नेशन पूरे देश में ही चुनाव एक साथ हो रहा होगा तो क्षेत्रीय मुद्दों को भुला के बड़े बड़े मुद्दे हैं जो एमपी लेवल के, पीएम लेवल के मुद्दे हैं, उनको ही वरीयता देने के चांसेस हैं। तो जो छोटे लोकल इश्यूज है उनको कहीं ना कहीं कम करके आंका जाएगा। ये एक अगेन डिसएडवांटेज है। लॉजिस्टिक एंड प्लानिंग, लॉजिस्टिक एंड प्लानिंग का मतलब है ये वंस अगेन एक बड़ा चैलेंज है। होगा क्या कि जब पूरे देश में एक साथ में चुनाव हो रहे होंगे तो हमारा पूरे देश का सिस्टम वो चुनाव करवाने में लगा होगा। अल्टीमेटली हमारे सिस्टम के ऊपर एक वजन पड़ेगा एक साथ। तो कैसे चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाए ये भी एक मुद्दा बड़ा रहने वाला है, चैलेंजिंग रहने वाला है। कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाए, वंस अगेन ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हुए शुड इंडिया फॉलो वन नेशन वन इलेक्शन, हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझ लिया है। आगे हम समझेंगे कि क्या इंडिया को वाकई वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आंकड़े आपके सामने है। 1998 से 2019 तक जो चुनाव हुआ है लोकसभा के, उनका जो खर्च है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 9,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ के बीच में। ये आंकड़े बहुत ज्यादा सटीक नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो बढ़ा आप ग्राफ देख रहे हैं जो बढ़ता हुआ जा रहा है खर्चे का, ये वाकई समझने वाला इश्यू है। 60,000 करोड़ के आसपास हम खर्चा कर चुके हैं 2019 में, जो कि 1998 में मात्र
1000 करोड़ हुआ करता था। आगे भविष्य आने वाले जो चुनाव है उनमें, इलेक्शंस में, ये जो खर्चा है, ये ग्राफ है, वो बढ़ता हुआ जाएगा कहीं ना कहीं। ये सिर्फ मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। बाकी बगल में जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, पूरे इंडिया में जो चुनाव होते हैं वो साइकिल में चलते रहते हैं, हर एक साल में, हर 6 महीने में। तो उसमें भी कम से कम मान के चलिए एक जो छोटा राज्य भी है वो भी 400-500 करोड़ या 1000 करोड़ खर्चा करता हुआ। इस तरीके से ये दोनों चुनाव जब चलते ही रहते हैं तो जो खर्चे की साइकिल है वो भी चलती रहती है। और जो जो एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, जिसको कर्टेल किया जा सकता है, वो भी हम एक्सपेंडिचर चुनाव के ऊपर करते रहते हैं। फायदा क्या होगा वन नेशन वन इलेक्शन लाने से कि जो 60,000 करोड़ का बजट आपको दिख रहा है और जो राज्य अपना अलग अलग डिफरेंट लेवल पर चुनाव करा रहे हैं, ये दोनों एक साथ होंगे। तो जब एक साथ होंगे तो बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता है। इंडिया के लिए पैसा बचाने का मतलब है उसको हेल्थ सेक्टर में लगाना, उसको एजुकेशन सेक्टर में लगाना, उसको डिफेंस सेक्टर में लगाना, जिससे कि हम इंडिपेंडेंट बन सकें। तो अल्टीमेटली पैसा बचेगा तो लोगों का फायदा होगा, लोगों का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हम और ज्यादा इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। आज के टाइम पर चंद्रयान, आदित्य के बारे में हम सोच पा रहे हैं, ये मिशन, ऐसे बड़े मिशन जिनके लिए फंडिंग की जरूरत है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हम खोल सकते हैं अपने यहाँ पे, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। ये पैसा जो चुनाव का बचाया जा सकता है, कहीं दूसरी जगह अच्छे हित के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर हम देखें एक्सपेंडिचर के लिहाज से, पैसे बचने के लिहाज से, तो वन नेशन वन इलेक्शन एक परफेक्ट थ्योरी है इंडिया के लिए। इसे वाकई में लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपके पैसे का फायदा हो रहा है और जनमानस का कल्याण होने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहिए। अंत में आपके लिए सवाल है एक, व्हाट डू यू थिंक, शुड इंडिया फॉलो वन नेशन वन इलेक्शन और नॉट? आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया को वन नेशन वन इलेक्शन फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इफ यू थिंक दैट इट शुड बी फॉलोड लाइक, तो प्लीज डू कमेंट इन द बॉक्स, yes, it should be followed. And if you think like it should not be followed by India, तो please write your views why it should not be followed by India. तो अपना जो भी वैल्यूएबल पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो अगेन, इफ यू वांट अपडेट related to such topics, on these topics, so I regularly make videos related to such topics, so please do subscribe my channel to get update regarding such topics. Once again, thank you very much for watching this video. Jai Hind.